सुद पर पैसे बांटने वालों की खैर नहीं, होगी 10 साल की कैद। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं आजकल वेब टीवी। सुद पर पैसे बांटने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ऐसी अनियमित कर्ज व्यवस्था पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून ला रही है। इसका मसौदा भी पेश किया जा चुका है और जल्द ही इस पर कानून बना दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बिना नियम वाले कर्ज पर अंकुश लगाने और उल्लंघन करने वालों के लिए मौद्रिक दंड के अलावा 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा है। BULA यानी गैर विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध शीर्षक वाले विधेयक के मसौदे पर हितधारकों को 13 फरवरी 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा गया है। प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य नियामकों के तरफ से अधिकृत नहीं किए गए और किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत नहीं हुए सब व्यक्तियों या संस्थाओं सार्वजनिक उधारी कारोबारी से प्रतिबंधित करने की तैयारी है। विधेयक के मसौदे में गैर विनियमित ऋण गतिविधियों को ऐसे कर्ज के रूप में परिभाषित किया गया है जो विनियमित ऋण को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते हैं, चाहे वे डिजिटल रूप से किए गए हो या फिर अन्य माध्यम से। मसौदे में रिश्तेदारों से कर्ज को छोड़कर अन्य किसी भी गैर विनियमित ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक तंत्र बनाने की बात कही गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी ऋण दाता इस कानून का उल्लंघन करते हुए चाहे डिजिटल रूप से या अन्य किसी माध्यम से ऋण देता है तो उसे कम से कम 2 साल की सजा होगी, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उस पर 2 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक में कर्जदारों को परेशान करने या कर्ज वसूली के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने वाले कर्जदाताओं को 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इस विधेयक के मसौदे के मुताबिक अगर ऋणदाता, उधारकर्ता या संपत्ति कई राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है या कुल राशि सार्वजनिक हित को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी है तो जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही बने रहें हमारे चैनल आजकल वेब टीवी के साथ। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।